नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेड विद डागर में। दोस्तों, बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। आज हम इसको देखते हैं, चार्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझते हैं प्राइस एक्शन के बिहेवियर को, समझते हैं। स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंथली चार्ट पे अगर ये चैनल ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बैंकर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दी है तो चैनल पे दोबारा से वीडियो को देखिए। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं चार्ट। अब ब्रेक डाउन इसने मंथली चार्ट पे दे दिया, प्लस यहाँ पे बायर्स के लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा था? बायर्स के लिए मेक और ब्रेक लेवल था ये। अब आप बोलोगे ये क्यों था? क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो था। यहाँ से जिन्होंने करना शुरू किया था, जो यहाँ से बाय करके गए थे, उनके स्टॉप लॉस इसी लेवल के नीचे थे कहीं पे। ठीक है, अब मार्केट ने पैनिक कहाँ क्रिएट किया है? पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी में। जब इन बायर्स के स्टॉप लॉस हंट होना शुरू हुए, तब मार्केट में पैनिक मचा है। ठीक है, पैनिक सेलिंग तब क्रिएट हुई है मार्केट में। अब क्या किया है? मंथली चार्ट का ब्रेकडाउन आ चुका है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये मंथली चार्ट का ब्रेक राइजिंग चैनल में जो ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, कब से कर रहा था ये? जून 2022 से इसने अभी ब्रेक डाउन दिया है इसको। मार्च 2026 में ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास का राइजिंग चैनल था ये। ठीक है, इसी में ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी बार। अब क्या सिनेरियो बना है? सिनेरियो अब ये बना है, यहाँ से रैली स्टार्ट की थी, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट की, फिर से पुल बैक लिया। यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए थे, यहाँ तक गई। अब वापिस से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर गई। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखना। यहाँ पे प्राइस ने पॉजिटिव की जगह, जो पहले प्राइस पॉजिटिव था, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, वो अब मार्केट का प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर है वो बदली हो चुका है। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव हो चुका है चार्ट, प्राइस एक्शन नेगेटिव हो चुका है। यहाँ से चलना रैली शुरू की, यहाँ तक गई, फिर पुल बैक लिया, फिर ये प्रीवियस जो आई था इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने। अब प्रीवियस ब्रेक हाई को ब्रेकआउट करके ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर गया। ठीक है, तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी के हो चुका है। मैंने आपको पोस्ट के थ्रू बताया भी था कि अगर बैंक निफ्टी ने 53,500 से 600 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे कंटिन्यूसली अगर ब्रेक डाउन करके अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करने लग गया, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये बैंक निफ्टी को फर्दर मूवमेंट के लिए लेके जाएगा 48,000 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है। ब्रेक डाउन आ गया। अब हर पुल बैक जो आएगा ना, आप मार्क कर लो 53,550 के आसपास का जो लेवल, 550 से 600 तक का जो लेवल है, वो लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, वो लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब जब मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से हमारे को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक, अब वीकली चार्ट पे देख लेते हैं इसको। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है? यहाँ पे था ये, वही मंथली डबल टॉप की नेक लाइन का एरिया हो गया ये। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने
बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये क्या था, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ था यहाँ से, ठीक है। ये लेवल था कंसोलिडेशन एरिया, ये यहाँ से, यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करके गया था 47,000 का, 47,000 से 47,200 के आसपास का एरिया है। और इसने करीबन 10 वीक के कंसोलिडेशन पीरियड में कंसोलिडेट किया था इसने, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 वीक का कंसोलिडेशन एरिया था ये वाला। तो मैंने आपको पहले बार बार बता रखा है कि भाई जितना बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड होगा और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उसमें उस लेवल की उस लेवल का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होता है सपोर्ट का काम करने के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो जो कंसोलिडेशन एरिया है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए, ठीक है। ये चीज तो आपने समझ ली। अब यहां से मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया, नीचे आई, फिर उसे ऊपर की तरफ, इसी जोन से मार्केट ने अपना जो प्राइस एक्शन था उसको यहाँ पे वीकली चार्ट पे पॉजिटिव किया था, ठीक है। अब बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ यहीं से रिवर्सल आया है इस वीक में, इसी एरिया से। तो जब तक बैंक निफ्टी में 50,000 का 50,000 से 50,150 के आसपास का जो ये एरिया है, जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, तब तक बैंक निफ्टी में और सेलिंग प्लान करने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। आप आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना अब आप, ठीक है। ये जो एरिया है 50,000 से 50,150 का, ये एरिया अब जब तक नहीं निकलता नीचे की तरफ, तब तक आप ट्रैप हो सकते हो बैंक निफ्टी में। यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग जोन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है 47,200 का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा ट्रैपिंग जोन बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से ऑल टाइम हाई से फ्री फॉल हो रहा है, ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी फ्री फॉल हो रहा है। ऑलमोस्ट इसने 6 वीक हो चुके हैं इसको लग कंटिन्यूसली गिरते हुए, ठीक है। तो आप नज़र बना के रखिए चार्ट पे, डेली चार्ट का स्ट्रक्चर भी यहीं से अपने प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस रखिए, प्राइस एक्शन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस रखिए, कहीं भी एंट्री करने की कोशिश मत कीजिए। आपके स्टॉप लॉस हिंट स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इस फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब इस चैनल में जब तक ये किसी तरफ का मूवमेंट नहीं देता, तब तक चैनल को ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल गैप डाउन के सिनेरियो हैं, और गैप डाउन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है कि गैप डाउन के केस में प्रीवियस डे का क्लोजिंग होती है जो, और वो अगले दिन की जो ओपनिंग होती है उसके बीच में जो गैप होता है ना, वो अपने आप में एक, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर वही सिनेरियो गैप आपका अप ट्रेंड में मिल जाए तो वो मार्केट में सपोर्ट का काम करता है, वो जो गैप होता है ना वो सपोर्ट का काम करता है मार्केट। दोस्तों ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप अपनी बाय सेल की किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की कोई भी एंट्री करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।